स्टूडेंट, आई एम अनुज राजपूत। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एनपीओ के आगे के क्वेश्चन जो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड थे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन सब्सक्रिप्शन पे ही छोड़े थे और अब हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट के ही हम दोबारा क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 के लिए तो सबसे पहले हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लेते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट आप स्टार्टिंग में जब बनाते हैं तो पूरा आप फॉर्मेट पहले ही बना लीजिए। तो सबसे पहले जो आपकी स्टार्टिंग में बीडी होती है, ओपनिंग होती है, वो आउटस्टैंडिंग की ओपनिंग है, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, बाय बैलेंस बीडी, आउटस्टैंडिंग एंड, बाय बैलेंस बीडी, एडवांस, टू बैलेंस बीडी, एडवांस, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस। तो करते हैं स्टार्ट हम इसे। सबसे पहले आपका यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, राइट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का आप सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव, कि सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ है, आप ये यहाँ पे लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। हेडिंग आपकी होनी चाहिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और यहाँ पर आपका आएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले लिखा है 19 क्वेश्चन में, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2019। यानी क्वेश्चन जो है 2018 से 19 का है। 19 की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपसे पूछी हुई है। यहाँ पे प्रीवियस ईयर भी होता है और करंट ईयर भी होता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे क्वेश्चन में बोला है 200 मेंबर्स हैं और एक मेंबर 1000 रुपीज़ देता है। तो मैं आपको बता दूं कि मेंबर्स का जब पॉइंट आता है तो समझो आपको सब्सक्रिप्शन डायरेक्ट मिल गई है जो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालते हो। कभी भी मेंबर वाला पॉइंट आएगा, आपके 200 मेंबर हैं और एक मेंबर 1000 रुपीज़ आपसे लेता है, तो आपका 2 लाख अमाउंट आपका यहाँ पर बनता है, राइट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका 2 लाख बन जाता है। 200 हैं आपके मेंबर्स और 1000 रुपये एक बंदा देता है, तो टोटल कलेक्शन कितनी आनी चाहिए, 2 लाख आनी चाहिए। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वो अमाउंट आता है जो मेंबर से मल्टीप्लाई करके आता है, यानी कि 2 लाख रुपए बनता है आपका टोटल अमाउंट। चाहे रिसीव हो या ना हो वो बात का मैटर है। इसके बाद रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 2,05,000 आपका अमाउंट गिवन है आपको, कि सब्सक्रिप्शन का जो है आपको इस साल 2,05,000 मिला है, मिलना आपका 2 लाख चाहिए। इसके बाद 2018 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको गिवन है 30,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस आपका 2019 का दिया हुआ है 40,000 और ओपनिंग का दिया हुआ है आपको 14,000। तो ऐड कर लेते हैं। ये साइड देखिए आपकी बड़ी है 2,70,000 और 2,70,000 में से आप ये माइनस कर दीजिए 2,19,000, तो ये आपका 51,000 अमाउंट आ जाएगा। करंट ईयर में कितनी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, 51,000। आगे आपको इनके कोई भी ऐसा कुछ रेफरेंस नहीं दिया है क्वेश्चन में कि आपको प्रीवियस ईयर की कोई पेंडिंग हो, ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। तो हम ये मान के चलेंगे कि करंट ईयर की ही ये क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। यानी करंट ईयर की जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो 51,000 है, राइट। आपको क्वेश्चन में 200 मेंबर्स दिए हुए थे और पर मेंबर आपको 1000 रुपीज़ देता है। तो कभी मेंबर वाला पॉइंट आए तो आप मल्टीप्लाई करके सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख दे। यानी कि अगर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं तो इसमें आपका जो सब्सक्रिप्शन आएगा वो आपका 2 लाख आएगा, क्योंकि सीधा डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि 200 मेंबर्स हैं और 1000 रुपीज़ हर मेंबर से रिसीव होगा, तो आपका 2 लाख यहाँ पे सब्सक्रिप्शन बनती है। रिसीव हो या ना हो वो बात का मैटर होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन कितनी रिसीव हो रखी है, 2,05,000। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग आपको 30,000 दी है, ओपनिंग एडवांस 14,000 है, क्लोजिंग एडवांस आपका 40,000 है। बैलेंसिंग फिगर आपका 51,000 आ जाएगा। हम यहाँ पे लिख भी देते हैं इसको कि बैलेंसिंग फिगर है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर द सब्सक्रिप्शन अकाउंट। जब आपसे बोले कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है तो आपको इसी तरह से ही प्रेजेंट करना है क्वेश्चन को।
बाकी आपके पास ऑप्शनल है, आप बनाएं या ना बनाएं। मैंने आपको दो तरीके बताए हैं सब्सक्रिप्शन का अमाउंट निकालने के लिए, एक आपको अकाउंट के तरीके से, एक सीधा प्लस माइनस वाले तरीके से। तो यहाँ पे बोलता है सब्सक्रिप्शन इन एरियर 20,000, 2018 और 19 यानी 19 एंड है तो आपका ईयर यही रहेगा 2018 एंड 19। 2018 का जो सब्सक्रिप्शन है वो 20,000 आपको गिवन है और एंडिंग में आपको सब्सक्रिप्शन गिवन है 18,000, सीधा डायरेक्ट लिखा हुआ है। एडवांस आपका 13,000 दिया हुआ है और आपका क्लोजिंग आपका 11,000 दिया हुआ है एडवांस, राइट। चारों चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन है। इन द ईयर 2019 सब्सक्रिप्शन रिसीव 2,10,000, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव आप रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट के में से लिखते हैं। 2,10,000 आपको गिवन है, इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग 6,000 ऑफ प्रीवियस ईयर, जिसमें पिछले साल के 6,000 अमाउंट रिसीव हो चुके हैं, यानी कि 20,000 में से 6,000 अभी भी रिसीव हो चुके हैं अभी ओके। और आगे बोलता है प्रीवियस ईयर का जो सब्सक्रिप्शन एरियर है, यानी कि 20,000 में जो एरियर है इसमें से 4,000 राइट ऑफ करने के लिए बोला है, यानी कि 4,000 में इसमें से हटा देता हूँ। 20,000 में से साफ साफ बोला है कि 4,000 आप यहाँ से राइट ऑफ कर दीजिए, यानी कि आपका ये 20,000 नहीं है 16,000 है। तो हम यहाँ पे इसको दोबारा देखते हैं, कॉन्सेप्ट फिर दोबारा देखें। 2,10,000 में से बोलता है कि 2,10,000 में से पिछले साल का जो एरियर है, अब पिछले साल का एरियर जो भी है उसमें 6,000 अमाउंट जो है इंक्लूड है, यानी कि 6,000 अमाउंट रिसीव हो चुका है पिछले साल का। और बोला है पिछले साल का जो सब्सक्रिप्शन एरियर था उसमें 4,000 राइट ऑफ कर देना है, यानी वो नहीं मिलेंगे आपको, यानी आप ख़त्म कर दीजिए। पिछले साल का मैं देखूँ तो अब मैंने 20,000 यहाँ पे अमाउंट डाला हुआ था, क्वेश्चन में बोला है कि 4,000 राइट ऑफ कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, यानी हम कितना शो करेंगे यहाँ पे, हम 16,000 हम यहाँ पे अमाउंट शो करेंगे। अब 16,000 अमाउंट में से 6,000 अमाउंट हमें रिसीव हो चुका है, तो कितना एरियर बनता है अभी भी, यानी 6,000 जो है स्टिल इन एरियर, यानी कि अभी भी आपका आउटस्टैंडिंग है 10,000। तो 18,000 में से 10,000 आपका प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था, तो करंट ईयर का कितना होगा 8,000, ठीक है। 18 में से 10 लेस कीजिए तो आपका 8,000 आ जाएगा। इस तरह से हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये वाला पॉइंट यहाँ पर इम्पोर्टेंट था तो मैंने इसको यहीं से राइट ऑफ कर दिया। पिछले साल का जो अमाउंट था आपको क्वेश्चन में 20,000 दिया हुआ है और नीचे एट द एंड में आपको लिखा हुआ है कि प्रीवियस ईयर का जो एरियर था उसमें से 4,000 जो है राइट ऑफ कर दीजिए। तो राइट ऑफ करने के बाद आपका वो 16,000 रह गया और इस साल 2,10,000 में पिछले साल का जो है 6,000 रिसीव हो चुका है। तो 16,000 में से 6,000 रिसीव हो जाएगा तो आपके पास कितना पेंडिंग होगा, 10,000 जो है अभी भी पेंडिंग है पिछले साल का। टोटल आपको 18,000 दिया था, 10 लेस करने के बाद आपका करंट अमाउंट आपका 8,000 आ जाएगा। अगर यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ मैं तो आपका बनता है 2,10,000 प्लस 13,000 प्लस 18,000, 2,41,000 आपका टोटल अमाउंट बन गया। 2,41,000। अब इसमें से आप माइनस कर दीजिए 16,000 माइनस 11,000, तो टोटल अमाउंट बनता है 2,14,000 आपका अमाउंट बनता है जो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पोस्ट करेंगे, यानी यहाँ पर 2,14,000, राइट। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन था, कंप्लीट हो चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है आपका। इसके बाद हम कुछ और टॉपिक्स की ओर चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको पहले ही दे दिया जाएगा वीडियो के अंदर, आप उस क्वेश्चन को देखें देन आप इस क्वेश्चन को करें। तो सबसे पहले आप देखेंगे इन ईयर 2019 एंड है, तो यानी 2018-19 ही आप लिखेंगे। द सब्सक्रिप्शन रिसीव बाय द जयपुर लिटरेरी सोसाइटी 4,20,000, तो आपको सीधा सब्सक्रिप्शन रिसीव गिवन है 4,20,000। दी सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 14,000 रिसीव फॉर द 2018। साफ साफ लिखा है इसमें पिछले साल के 14,000 रिसीव हुआ है अमाउंट आपको, ठीक है। क्या बोला है, 4,20,000 के अंदर रिसीव है, इंक्लूड है, रिसीव हुआ है पिछले साल के आपको मिले यहाँ पर 14,000। आगे लिखिए क्या लिखता है, ऑन 31 मार्च 2019 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव 10,000,
यानी कि 2019 की बात बोलता है कि सब्सक्रिप्शन जो है वो 10,000 रिसीव नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पे 10,000 लिख सकते हैं। और पिछले साल की जो सब्सक्रिप्शन है वो हम लिखेंगे 14,000, यानी पिछले साल जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन थी वो 14,000 थी, जो कि अब रिसीव हो चुकी है। क्वेश्चन में आपको ना एडवांस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, और इस साल की आउटस्टैंडिंग एड आपको 10,000 दी हुई है, तो 4,30,000 में से आप माइनस कर दीजिए तो आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 4,16,000 आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन का ये एंड हो चुका है। बहुत ही छोटा शॉर्ट क्वेश्चन था, 12th क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको गिवन है सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 4,20,000, जिसके अंदर इंक्लूड है पिछले साल की सब्सक्रिप्शन 14,000, यानी आपको हिंट देना चाह रहा है कि पिछले साल की जो 14,000 सब्सक्रिप्शन है वो रिसीव हो चुकी है, इसलिए पिछले साल की सब्सक्रिप्शन हम कितने शो करेंगे, 14,000 हम शो करेंगे। ओपनिंग एडवांस क्लोजिंग एडवांस के बारे में कोई जिक्र नहीं है क्वेश्चन के अंदर, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आपको 10,000 गिवन है क्वेश्चन में, राइट। तो दोनों को मैंने ऐड किया और ये माइनस कर दिया, तो 4,16,000 आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के सब्सक्रिप्शन यानी इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन शो करेंगे आप 4,16,000, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम में या बुक में। आपके इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं बनता और इससे अच्छा क्वेश्चन आ भी नहीं सकता। ये ग्रेजुएशन लेवल पे भी बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है और 12th स्टैंडर्ड के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिट टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में सब्सक्रिप्शन का कितना अमाउंट आएगा ये आपको कैलकुलेट करना है। तो ईयर जो आपको दिया हुआ है एंडेड वो 2019 है मार्च, तो 18 से स्टार्ट हुआ 19 में, ईयर आपका वही रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सब्सक्रिप्शन 2018 का एरियर है 500, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया 500, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 2018 फॉर द 2019, 2018 में आपको एडवांस रिसीव हुआ था 2019 के लिए, तो ये आपका ओपनिंग एडवांस है। इसके बाद बोलता है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 35,400। इस पॉइंट के अंदर क्वेश्चन की जान छुपी हुई है, तो जान को ही देखते हैं वो जान है कहाँ। क्वेश्चन नंबर 35,400 क्वेश्चन में दिया हुआ है 35,400 सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हुई है। अब उसके ब्रैकेट्स में बहुत सारे आइटम दिए हुए हैं, जिसमें बोलता है कि इसमें इंक्लूड है 400 वो जो 2018 के थे। आप देख रहे हो 500 आउटस्टैंडिंग था और 400 इसमें से रिसीव हो चुके हैं, तो प्रीवियस ईयर का अभी भी कितना आउटस्टैंडिंग है, 100 रुपीज़ आपका अभी भी आउटस्टैंडिंग है। इसके बाद बात करें 1200 जो है आपका 2020 के लिए आया हुआ है एडवांस में, और 300 आपका 2021 के लिए आया हुआ है, यानी 2020 भी आपका आने वाला साल है, 2021 भी आपका आने वाला साल है। तो यानी ये क्या है आपका एडवांस एंड है, यानी ये वो ईयर जो अभी तक आई भी नहीं है और आपको पहले से इनका एडवांस मिल गया है। 2020 का 300 आपको रिसीव हो चुका है, सॉरी 1200 आपको 2020 का रिसीव हो चुका है और 300 आपको 2021 का रिसीव हो चुका है। टोटल आपको 1500 जो है अमाउंट रिसीव हो चुका है, राइट। तो आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन में, और क्या बोलता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ध्यान से देखना वर्ड लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द एंडेड 31st, फॉर द मतलब फॉर द एंडेड 31st मार्च 2019 400 है। यहाँ पे एज ऑन वर्ड यूज नहीं किया हुआ। अगर क्वेश्चन में वर्ड लिखा होता एज ऑन 31st मार्च 2019 तो आपको बाहर लिखना होता। यहाँ पे वर्ड लिखा है फॉर द के लिए, फॉर द एंडेड 31st मार्च 2019, ये 2019 के लिए आउटस्टैंडिंग है, यानी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द एंडेड 31st मार्च 2019। यहाँ पे वर्ड लिखा है फॉर द, यानी 2019 यानी कि 2019 के लिए ही आपका ये 400 आपको गिवन दिया गया है, राइट। 100 रुपीज़ में क्या बोला है कि जो 35,400 है इसके अंदर इंक्लूड है पिछले साल के 2018 के 400 अमाउंट रिसीव हो चुका है, तो 100 अभी भी पेंडिंग है, 400 अभी इन्होंने बताया हुआ है, टोटल आपका 500 हो गया। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 35, 36, 37,000 आपका टोटल अमाउंट,
37 में से आप 2000 लेस करेंगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपका अमाउंट कितना जाएगा, 35,000 इसको ट्रांसफ़र करेंगे। दैट मीन्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन आपकी 35,000 आएगी, राइट। सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको 500 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दी हुई है, एडवांस सब्सक्रिप्शन आपको 1100 दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव आपकी 35,400 है टोटल, जिसमें इंक्लूड है 400 पिछले साल के आउटस्टैंडिंग के रिसीव हो चुके हैं, तो 100 अभी भी पेंडिंग है। इस साल के जो है 400 आउटस्टैंडिंग है। आने वाले साल के यानी 2019 आपका एंड है, 2020 एंड 2021 का अमाउंट भी आपको रिसीव हो चुका है 1200 एंड 300, जो कि आपका आउटस्टैंडिंग एंड है आने वाले साल का है। टोटल ऐड करके माइनस कर देंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा 35,000। तो ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन था सब्सक्रिप्शन के टॉपिक में, ठीक है। आगे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं, जिसमें आपको सैलरी के रिगार्डिंग में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पूछता है क्वेश्चन में, इन द ईयर 31 मार्च 2019 सैलरी पेड अमाउंट रुपीज़ 2,04,000, सैलरी पे की है 2,04,000, अमाउंट चार्ज टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो बताइए कितना अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की अगर बात की जाए तो एक्सपेंडिचर साइड आएगी सैलरी, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सैलरी जो है खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, और सारे एक्सपेंस जो है एक्सपेंडिचर साइड में आते हैं। तो हमें ये जानना है कि इस साल की सैलरी कितनी है, यानी 2018 और 19 की जो सैलरी है वो कितनी है। हो सकता है जो आपने पे की है उसके अंदर कुछ पिछले साल का पेंडिंग पे किया हो, आपने आने वाले साल की एडवांस पे कर दी हो। उस केस में क्या करते हैं, 4 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, आपको याद हो, आउटस्टैंडिंग एंड प्लस करते हैं क्योंकि वो इस साल का है, पिछले साल का कोई भी आउटस्टैंडिंग है वो माइनस करते हैं, आने वाले साल का जो भी आपने एडवांस लिया है इसको माइनस कर दीजिए, पिछले साल का जो एडवांस था उसको ऐड कर दीजिए क्योंकि वो इसी साल का है। ये आपके 4 आइटम है, 4 आइटम एडलेस करके आपका सैलरी आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर बात करते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी की और प्रीपेड सैलरी। आपको 4 आइटम दिए हुए हैं। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी के आप देखेंगे सबसे एंड में गिवन है आपको 15,000, 2019 मार्च की आपकी सैलरी है तो आउटस्टैंडिंग एंड है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी 2018 की दी हुई है जो कि आपके ओपनिंग एडवांस है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रीपेड सैलरी की। प्रीपेड सैलरी में यानी एडवांस सैलरी ही बोलते हैं, एडवांस सैलरी आपको एट द एंड दी है 12,000 और बिगिनिंग आपको दी है 24,000। तो इस तरह से आप किसी भी टॉपिक पर, यानी ये चीज़ आप किसी भी टॉपिक में अप्लाई करके करंट ईयर का आइटम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो कैलकुलेट होके आएगी, क्योंकि आपको मैंने बताया था यहाँ पर वो एक्सपेंडिचर आते हैं जो रिवेन्यू नेचर के होते हैं। सैलरी रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है और करंट ईयर का होना चाहिए, चाहे पेड हो चाहे पेबल हो, दोनों चलेंगे। तो इसलिए यहाँ पे कैलकुलेट होकर जो अमाउंट आएगा वो आपका करंट ईयर का आएगी सैलरी। तो एडलेस कर लेते हैं जरा इस अमाउंट को, 2,04,000 प्लस 15,000 प्लस 24,000 माइनस 18 प्लस 12, 30,000 माइनस कर देते हैं हम यहाँ से, 2,13,000 आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा जो कि करंट ईयर की सैलरी होगी। ठीक है। तो आपसे पूछा गया था क्वेश्चन के अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में कितना सैलरी आएगी। आपको क्वेश्चन में सैलरी पेड गिवन है 2,04,000। तो ये आइटम इसमें एडलेस करने से आपको क्या मिलता है, आपको करंट ईयर की सैलरी मिल जाती है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं, जिसमें आपको गिवन है हाउ आर द फॉलोइंग आइटम डील विद द प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या जो भी आइटम आपको दिए हुए हैं उसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे डील करेंगे। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि सबसे नीचे आपको गिवन है क्वेश्चन में लोकर रेंट रिसीव की बात की है तो हम इनकम की बात देखेंगे। लोकर रेंट आपको मिलता है, एक संस्था है तो उसको लोकर रेंट मिलता है, ना कि वो लोकर रेंट देते हैं। बहुत से देखे होंगे आपने जहाँ पे स्विमिंग पूल होते हैं यानी स्पोर्ट्स क्लब होते हैं, वहाँ पर स्विमिंग पूल के लिए लोकर रिसीव होते हैं क्लाइंट को या जो भी वहाँ पे जाते हैं, तो उसके लिए उन लोगों को, उस संस्था को, उस क्लब को पे करना होता है। तो संस्था को यानी एनपीओ को लोकर रेंट रिसीव होता है जो भी वहाँ पर लोग आते हैं या मेंबर्स आते हैं। तो बाय साइड में हम लिखेंगे लोकर रेंट रिसीव।
तो लोकल रेंट जो रिसीव हुआ है वो टोटल आपका 52,000 है, जिसमें हम आपको आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग एंड सब चीज़ दी हुई है। तो मैंने आपको बताया था इस साल का आउटस्टैंडिंग एंड प्लस होगा, जो इस साल का आउटस्टैंडिंग नहीं है वो यहाँ से माइनस होगा, एडवांस एंड जो इस साल का नहीं है वो माइनस होगा, एडवांस बिगिनिंग इसी साल का होता है इसलिए प्लस करते हैं। तो चारों आइटम आपको फ्लैट दिए हुए हैं। आउटस्टैंडिंग एंड आपका 6300 है 2019 का, 2018 का 4600, एडवांस एंड आपको 4000 गिवन है और एडवांस बिगिनिंग आपको 3000 गिवन है। कैलकुलेट कर लेते हैं अमाउंट किस तरह कितना आएगा आपका। 52,000 आपका अमाउंट है, जिसमें आप प्लस करेंगे 6300, प्लस करेंगे आप इसमें 3000, माइनस करेंगे आप इसमें 4600, माइनस करेंगे इसमें 4000, तो आपका बन के आता है 52,700, राइट। तो इस तरह से आपका 52,000 प्लस 6300 प्लस 3000 माइनस 4600 माइनस 4000, तो 52,700 इस साल का करंट ईयर का लोकल रेंट बनता है। तो इस साल जो है हमने ये शो करेंगे, कुछ डिफरेंट शो नहीं करेंगे, यानी 52,000 टोटल रिसीव हुआ था, इसमें एडलेस करके 52,700 आपकी करंट ईयर की लोकल रेंट कैलकुलेट हो गई है। ठीक है, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।